हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, फिलहाल झारखंड बीएड का एडमिशन चल रहा है और इसके तहत ऐसे स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं जिनका थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ है और ये एडमिशन आपका 28 जनवरी तक चलने वाला है। दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जिनका सीट अलॉट हो गया वे लोग के लिए तो अच्छी बात है, वे लोग लगातार जो है वो एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार जो है वो बहुत से स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कम रैंक होने के बावजूद भी सीट अलॉट नहीं किया गया। इवन हमने खुद चेक किया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें मिले जिनका रैंक 10 से 15,000 के अंदर था, फिर भी इनको जो है वो सीट अलॉट नहीं किया गया और इवन इन्हें जो है वो फर्स्ट राउंड तथा सेकेंड राउंड में सीट अलॉट किया गया था, लेकिन थर्ड में जो है वो सीट अलॉट नहीं किया गया और ये सब स्टूडेंट जो है वो ओबीसी से बिलोंग भी करते थे। दोस्तों चलिए, जिनका रैंक 30,000 से ज़्यादा है उससे कॉलेज नहीं मिला, ये बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका कम रैंक होने के बावजूद भी सीट अलॉट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका काउंसलिंग डिपार्टमेंट के तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं और ये बात जो है वो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया लेकिन आपका जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर छोड़िए, जो बात हो गया सो हो गया, ठीक है। अब इसे जो है वो कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 10-15 स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपनी गलती नहीं मानेगा और ना ही रिजल्ट में कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है वो आगे की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे गलती केवल काउंसलिंग डिपार्टमेंट की नहीं है, कुछ गलतियाँ स्टूडेंट्स की भी है। ज़्यादातर नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी कुछ डिमांडेड कॉलेज का चयन किया था, ठीक है। 20,000 25,000 रैंक होने के बावजूद भी किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन किया है, तो वे लोग तो अपनी गलती समझ सकते हैं, लेकिन कम रैंक वालों की बात ही अलग है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ जो है वो काउंसलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी हुई है। खैर, जो हो गया सो हो गया, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आगे की बात करते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो जिन्हें सीट नहीं मिला है और वे जो है वो लगातार परेशान है, अगर इस बार उनका एडमिशन नहीं हुआ तो उनका जो है वो 1 साल ड्रॉप हो सकता है, 1 साल जो है वो उनका बर्बाद हो सकता है। तो वे लोग के लिए अब क्या करना है, ठीक है, वे लोग जो है वो क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे फोर्थ राउंड काउंसलिंग के तहत अभी तक कोई भी अपडेट जो है वो नहीं दिया गया है। आपने ध्यान दिया होगा तो देखे होंगे कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो है वो यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में लिखा गया था कि जल्द से जल्द इसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पे फोर्थ काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट जो है वो नहीं दी गई है। फिर इन्हें जो है वो अगर काउंसलिंग नहीं भी करवाना था तो बहुत से स्टूडेंट जो है इस डाउट में है, परेशान है, तो कम से कम इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो है वो इस रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ कन्फर्म है, या तो आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगा या फिर आपका ओपन एडमिशन होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा, ठीक है। बात रही सीट खाली की, तो यहाँ पे बहुत सारी सीट जो है वो आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद भी खाली रह जाने वाली है। यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे लाइव जो है वो एडमिशन दिखाई देता है कि अभी तक कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और कितना सीट जो है वो खाली है। तो अगर आप एक नज़र डालोगे तो यहाँ पे देखिए 7,511 जो है वो एडमिशन हो चुका है और 6,089 जो है वो सीट अभी भी खाली है। यहाँ पे हम एक बात आपको बता देते हैं कि थर्ड राउंड काउंसलिंग ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, फिर भी यहाँ पे आपका जो है वो ऑलमोस्ट 3,000 प्लस सीट जो है वो लगभग यहाँ पे खाली रह जाने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट का अलॉटमेंट तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन या तो कॉलेज का फैकल्टी अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या फिर कॉलेज सही जगह पे नहीं है, ठीक है। इस कारण वहाँ पे एडमिशन जो है बहुत कम हो रहा है। जैसे कि आप नीचे ही एक कॉलेज देख लीजिए, YBN यूनिवर्सिटी, अंडर YBN यूनिवर्सिटी रांची, 100 सीट है, अभी तक मात्र जो है वो 15 एडमिशन हुआ है। और चाहे यहाँ पे 5 काउंसलिंग हो जाए, 6 काउंसलिंग हो जाए, यहाँ पे सीट जो है वो कभी फुल होने वाला ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है बहुत सारे कॉलेज हैं, तो यहाँ पे सीट जो है वो फुल नहीं होगा, बिंदास रहे। ये सब कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहोगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ओपन काउंसलिंग जब होगा, ओपन एडमिशन, तब ये सब कॉलेज में जाओगे तुरंत एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन कुछ तो कमियाँ इस कॉलेज में रही होगी जिस कारण यहाँ पे लोग जो है वो एडमिशन नहीं लेना चाहते। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाएंगे जिनमें बहुत कम एडमिशन हुआ है, जैसे कि ये एक हो गया 26 नंबर का कॉलेज,
ओनली जो है वो 18 एडमिशन हुआ है। इस कॉलेज के बारे में यहाँ पे हम पर्सनली बताऊँ तो ये कॉलेज जो है वो इसका मैनेजमेंट का पता नहीं, लेकिन इनका लोकेशन जो है वो बहुत ही अजीब जगह पे है, ठीक है। और शायद इसी कारण यहाँ पे कोई एडमिशन जो है वो नहीं लेना चाहते। तो हर कॉलेज में जहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ वहाँ पे कमियाँ हैं, और वहाँ पे चाहे 10 काउंसलिंग ही ना क्यों करवाए जाए, लेकिन यहाँ पे सीट जो है वो कभी फुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो सीट तो बहुत खाली रह जाने वाला है। 4th राउंड काउंसलिंग का अभी तक कोई अता पता नहीं है। कम चांस है कि इसका जो है वो कोई किया जाएगा, ठीक है, 4th राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा। सीट बच जाएगा 3000 सीट करीबन जो है वो 2500 से 3000 सीट अगर बच भी जाता है तो काउंसलिंग डिपार्टमेंट वाले पे ही डिपेंड करता है कि नेक्स्ट काउंसलिंग कराया जाए या फिर नहीं कराया जाए। करा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 650 रुपया जो है वो यहाँ पे अच्छी बात है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट को जाएगा। आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पैसे किस तरह लूटा जा रहा है, ठीक है। और ओपन अगर हुआ तो अच्छी बात है। यहाँ पे ओपन और यहाँ पे काउंसलिंग दोनों में कुछ खामियां भी है। ओपन में क्या होगा आपका कि कॉलेज वाइज आपको जाना होगा, ढूंढना होगा कि इस कॉलेज में सीट है। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज भी देना पड़े। अब बात आती है कि ओपन में किसका एडमिशन होगा। तो जिस कैटेगरी में जितना सीट खाली है उस कैटेगरी के स्टूडेंट का वहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला हाल यहाँ पे होने वाला है, लेकिन यहाँ पे बस उन्हीं का एडमिशन होगा जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है। इवन उनका कम मार्क्स ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर उसके कैटेगरी का सीट खाली है तो यहाँ पे जो है वो उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बात आती है यहाँ पे काउंसलिंग वाले। तो काउंसलिंग वाले में क्या होगा आपको कि भले आपको 600 रुपया दिया जाएगा, लेकिन आपको जो है वो सीट मिल जाएगा। और हो सकता है वहाँ पे भी आपको मिस्टेक हो। बहुत से अगर 3rd में सीट नहीं मिला तो क्या गारंटेड है कि आपको 4th में सीट मिल जाएगा, लेकिन ओपन में जो है वो ये आपको मिल सकता है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाके बात करते हो। भले यहाँ पे भी एक खामी है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे जो है वो करना पड़ सकता है। तो यही बात थी। अभी 2 दिन से जो है वो मैंने इस रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया था 4th राउंड काउंसलिंग के तहत, क्योंकि कोई अपडेट जो है वो आया ही नहीं है, ना तो न्यूज़पेपर के माध्यम से ना ही ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसलिए मैंने जो है वो 2 दिन से आपको कोई ऑफिशियल अपडेट जो है वो यहाँ पे आपको नहीं प्रोवाइड करवाया है। लेकिन लगातार जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे पूछे जा रहे थे कि 4th राउंड काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा, ओपन एडमिशन जो है वो कब से होगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अब अपडेट आएगी तो 28 तारीख के बाद ही आएगी, ठीक है, 28 जनवरी के बाद आएगी, क्योंकि 28 तक आपका लास्ट एडमिशन है। उसके बाद देखा जाएगा कि कितना सीट बाकी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि 4th राउंड काउंसलिंग कराया जाए या फिर नहीं कराया जाए। लेकिन यहाँ पे कम चांस है कि आपका 4th राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा, ज़्यादा चांस है ओपन एडमिशन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ज़्यादा परेशान ना होइए। जिनको सीट नहीं मिला है उनको जो है वो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सब्र रखिए। यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे उम्मीद नहीं देंगे, क्योंकि देखिए सभी का एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। जिनका रैंक 40,000 35,000 से प्लस है उनका कम चांस है, उनसे कम रैंक है पॉसिबल है एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो बस यही बात आपको बतानी थी कि ज़्यादा जो है वो आप लोग परेशान ना होइए। सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो सब कुछ कराया जाएगा। आपका पूरा जनवरी जो है ख़त्म हो जाएगा, और मान लीजिए कि 4th राउंड काउंसलिंग भी हो गया तो नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो 10 फरवरी तक जो है वो ये सब कंप्लीट होने में आपको लग जाएगा। बात रही क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो बहुत सारे कॉलेज में जो है वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्राइवेट कॉलेज वगैरह में, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेज में जो है वो अब आपका एडमिशन के बाद ही क्लास स्टार्ट होगा, यानी कि 4th राउंड काउंसलिंग या फिर ओपन एडमिशन जब होगा, इन सभी के बाद जो है वो क्लास अपडेट यानी कि क्लास का जो है वो नोटिस मिलेगा। और ये सब नोटिस जो है आपको आई थिंक जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके द्वारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस धैर्य रखिए, सब कुछ जो है वो सही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका बीएड से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा हम आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो हम आपको जो है वो नोटिस के माध्यम से टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही किसी नए अपडेट के साथ।